गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास ऑफ क्लास 7th मैथमेटिक्स। आज हम आपको चैप्टर डिस्कस करेंगे मेंसुरेशन। इस चैप्टर में कुछ टॉपिक अभी रिमेनिंग रह गए थे जो आज हम कवर करेंगे। एक्सरसाइज 20B, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन क्या है, पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। ए रेक्टेंगुलर ग्रासी प्लॉट इज़ 75 मीटर लॉन्ग एंड 60 मीटर ब्रॉड। यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर ग्रासी प्लॉट की बात हो रही है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड की बात हो रही है जो लॉन्ग है 75 मीटर, लंबा है 75 मीटर और ब्रॉड है 60 मीटर, चौड़ाई जिसकी दी हुई है 60 मीटर। इट हैज़ अ पाथ ऑफ विड्थ 2 मीटर ऑल अराउंड इट ऑन द इनसाइड। उस रेक्टेंगुलर फील्ड के इनसाइड में एक पाथ है जिसकी चौड़ाई दी हुई है, विड्थ दी हुई है 2 मीटर, अंदर की तरफ है वो। फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ, हमको उस पाथ की एरिया निकालनी है और कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इट एट ₹125 पर मीटर स्क्वायर, और उसको कंस्ट्रक्ट करने में कितना प्राइस लगा है हमें ये बताया गया है। सबसे पहले तो इसके लिए हम एक डायग्राम बना लेते हैं। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट की बात हो रही है। इसकी लेंथ है 75 मीटर और इसकी ब्रेथ है 60 मीटर। इट हैज़ ए पाथ ऑफ विड्थ 2 मीटर ऑल अराउंड इट ऑन द इनसाइड। इसके इनसाइड में पाथ है। आप एज्यूम करिए आप किसी पार्क में जाते हैं तो साइड बीच में ग्रास होता है और साइड साइड में क्या होता है, आपका पाथ होता है, फुट पाथ होता है, जो जिससे आप ट्रैवल कर सकते हैं। फिगर थोड़ा क्लियर नहीं बना है बच्चों, आप को थोड़ा कवर कर लीजिएगा। ये इधर से भी क्या है आपका 2 मीटर की चौड़ा है और इधर से भी क्या है वो 2 मीटर, इधर से भी क्या है वो 2 मीटर की चौड़ाई है। इस पाथ की जो विड्थ है वो कितनी है, 2 मीटर है। हमें पूछ रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ। हमें इस पाथ का एरिया निकालना है। किसका एरिया निकालना है हमें बच्चों, इस पाथ का एरिया निकालना है कि इस पाथ का एरिया क्या होगा और इस पाथ को बनाने के लिए कितना कॉस्ट लगा है। इस कॉस्ट को निकालने के लिए, इस पाथ का एरिया निकालने के लिए हमें ये निकालना है। तो अगर हम बड़े वाले एरिया में से बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया निकाल के इस छोटे वाले रेक्टेंगल के एरिया से माइनस कर दें तो हमें इस पाथ का एरिया निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम आगे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसकी नेमिंग कर देते हैं जिससे हमें क्लियर हो। A, B, C, D। इस अंदर वाले रेक्टेंगल की हम नेमिंग करते हैं E, F, G, H। ठीक है, सबसे पहले निकालेंगे क्या हम, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD। हमें पता है लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, तो लेंथ हमारा क्या दिया है 75, ब्रेथ दिया है हमारा 60, मल्टीप्लाई करेंगे हमारा क्या आएगा 4500 मीटर स्क्वायर। नाउ अब हमें निकालना है EFGH का एरिया, लेकिन हमको इसका ना लेंथ पता है, ना ही हमको इसका क्या पता है, ब्रेथ पता है। लेकिन हमें बड़े वाले रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ तो पता है। अब आप देखिए हमें यहाँ पे छोटे वाले रेक्टेंगल का ना लेंथ दिया है ना ब्रेथ दिया है, बड़े वाले का हमें लेंथ भी पता है, ब्रेथ भी पता है। तो हम उसी के हेल्प से हम छोटे वाले का लेंथ और ब्रेथ फाइंड करेंगे। अगर आप ध्यान से देखिए तो इसकी जो विड्थ है वो कितनी है 2 मीटर, तो ये भी तो 2 मीटर होगी, ये भी तो 2 मीटर है और ये भी क्या है 2 मीटर और ये भी क्या है हमारा 2 मीटर। ये हमें पता है 60 है, कितना है 60 है। तो अगर 60 में से हम इधर का 2 मीटर और इधर का 2 मीटर माइनस कर दें तो हमें इसकी लेंथ निकल जाएगी 60। ये पूरा 60 है, इधर 2 मीटर और इधर 2 मीटर। अगर हम 2 मीटर 4 मीटर का माइनस कर दें तो मुझे इस EF का लेंथ निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल EFGH निकालेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा 60 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2, 60 माइनस 4 इक्वल टू 56 मीटर। अब क्या किया मैंने, आप यहाँ पे मैंने लिख देती हूँ, देखिए AB में से हम माइनस कर रहे हैं किसको,
ये वाले 2 मीटर को माइनस कर रहे हैं और ये 2 मीटर को -4 को, तो हमें क्या मिल जा रहा है 56 मीटर। वैसे ही हम लेंथ निकालेंगे, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल EFGH इक्वल टू लेंथ क्या है 75 है और हमें पता है इसकी चौड़ाई कितनी दी हुई है 2 मीटर। तो अगर हम इधर से 2 मीटर और इधर से 2 मीटर डेट मीन्स 4 मीटर अगर हम 75 में से माइनस कर देंगे तो हमें इसकी लेंथ मिल जाएगी 75 - 4 इक्वल टू 71 मीटर। अब हमें रेक्टेंगल EFGH की लेंथ भी पता चल गया और ब्रेड्थ भी पता चल गया। अब हम एरिया निकाल लेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल EFGH क्या हो जाएगा 71 × 56 मीटर स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 3976 मीटर स्क्वायर। अब हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD और एरिया ऑफ रेक्टेंगल EFGH दोनों पता है। और हमें क्या निकालना है एरिया ऑफ पाथ। अगर बड़े वाले रेक्टेंगल में से छोटा वाला रेक्टेंगल माइनस कर देंगे तो एरिया ऑफ हमें पाथ मिल जाएगा। नाउ एरिया ऑफ पाथ क्या हो जाएगा इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल EFGH। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हमें निकाला है 4500 मीटर स्क्वायर माइनस 3976 मीटर स्क्वायर। माइनस करेंगे हमारा क्या आ जाएगा 524 मीटर स्क्वायर। हमारा एरिया ऑफ पाथ क्या आ गया 524 मीटर। क्वेश्चन में आपका क्या क्या पूछा था फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ, जो हमने निकाल लिया। नाउ एंड द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इट एट ₹125 पर मीटर स्क्वायर। अब हमें बताना है कि इस पाथ को बनाने में कितना कॉस्ट लगा है। तो क्या करेंगे, क्वेश्चन में हमारा मेंशन किया गया है कि 1 मीटर स्क्वायर फील्ड को बनाने में हमें लग रहा है ₹125। तो हमें बताना है 524 मीटर स्क्वायर फील्ड को कितना लगेगा। मैंने आपको बताया था जब भी कम दिया हो और ज़्यादा का निकालना हो तो हमेशा क्या करते हैं मल्टीप्लाई किया है। यहाँ पे 1 मीटर स्क्वायर की वैल्यू दी है और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है पूरे पाथ की। तो 524 मीटर स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे 125 × 524 इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने पे हमारा जो आंसर आएगा रुपीज़, हमारा आंसर क्या आ गया 65,500 रुपीज़, जो हमारा क्या है एरिया ऑफ कंस्ट्रक्टिंग है